हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होने चाहिए और ईश्वर करे आप बहुत अच्छे तरीके से हों। ऐसी मैं मंगल कामना आपके लिए करता हूँ। आज हम बात करते हैं एक रियल इंसिडेंट के बारे में जो अभी 14 जून को हुई। हमारे प्रिय, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को मिस्टीरियस कंडीशंस में डेथ हो गई, जिसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश की जा रही थी कुछ लोगों द्वारा। अब होता क्या है कि उसमें हमको और हमारे देश के बहुत सारे लोगों को, यानी कि लगभग पूरे कंट्री को, पूरे देश को ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं हो सकती, ये बंदा सुसाइड कर ही नहीं सकता। उसके पास कोई कमी नहीं थी और किसी भी प्रकार से वो ना तो बीमार था, ना डिप्रेस्ड था, ना बैंक डिफ़ॉल्टर था और ना पारिवारिक कोई ऐसे हालात थे जिसमें उसे कोई शौक लगा हो, जिसमें वो सुसाइड कमिट की सोचे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कोई हालात नहीं थे। जब ऐसे कोई हालात नहीं थे तो फिर ये बंदा, ये सुशांत सिंह राजपूत, जो कि इतना ब्रिलियंट, टैलेंटेड, नॉलेजेबल और काबिल इंसान, सफल इंसान था, वो आत्महत्या तो कर ही नहीं सकता। तो मुंबई पुलिस ने काफ़ी समय बर्बाद किया। शायद कोई प्रेशर था जिसमें वो नहीं चाह रहे थे कि हम लोगों की आवाज़ को वो दबाना चाह रहे थे शायद कुछ लोग, और उन्होंने कोशिश भी की। बाद में ईडी ईडी सामने आती है और फिर सुप्रीम कोर्ट, आई सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि भाई इस मामले की इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीबीआई द्वारा। तो सीबीआई सामने आती है और सीबीआई पिछले 6 या 7 दिनों में जो चीज़ें सीबीआई ने एक्सपोज की हैं और अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो काबिले तारीफ़ हैं। और अब ये पक्का हो गया है कि उस बंदे ने, उस मेरे भाई ने, हमारे देश के बेटे ने सुसाइड नहीं किया था। उसकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड कहें, लिव इन रिलेशन में रहने वाली एक लड़की कहें, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड है, और वो 8 जून को उसका घर छोड़ के आ जाती है। उसके बहुत सारे कार्ड्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह लेके चली आती है और छोड़ देती है उसका घर। और वो काफ़ी हद तक कल्प्रिट साबित हो चुकी है। हो सकता है आज उसको अरेस्ट कर लिया जाए, और आज नहीं तो कल कर लिया जाएगा। और यहाँ तक कि उसका ड्रग डीलिंग में भी नाम सामने आया है। और वो लड़की इतनी बेवकूफ़ है कि ड्रग डीलिंग की बात करने के नाम पर वो ये कहती है, उसके वकील लोग ये कहते हैं कि वो ब्लड सैंपल देने को तैयार है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप ड्रग यूज करती थी, हम तो ये कह रहे हैं कि आप ड्रग परचेज एंड सेल, उस काम में आप पर शक किया जा रहा है, अभी प्रूव नहीं हुआ है और आप पहले से ही गलत बात बोल रहे हो। तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है वो सब सामने आ जाएगा। आप इतनी सी उम्र में इतनी शातिर हो कि लगता नहीं है कि आपकी परवरिश आपके माता पिता ने किस तरह की, क्या शिक्षा मिली आपको, और क्या आपकी स्कूलिंग हुई, कैसे आप कॉलेज गए, क्या आपने सीखा, और कैसे आपने एक इनोसेंट पर्सन को इतना ज़्यादा बड़ा धोखा दिया, इवन उसे मारने में कहीं ना कहीं सहयोग किया, या अपने ही कुछ लोगों के साथ, उसके स्टाफ मेंबर के साथ उस बेचारे को मार दिया। यू डोंट नो, ही हैज़ बिकम इमॉर्टल। उसने तो अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।
वो अमर हो चुका है, लेकिन तुम लोग बचने वाले नहीं हो। तुम लोगों को अब जेल में जाना पड़ेगा। तुम लोग किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते। कितनी भी कोशिश करना, कितनी भी पावर अपनी लगा लेना, अब जितने भी कल्प्रिट्स हैं वो जेल में जाएंगे और दे विल हैव टू रिपेंट ऑन दियर कर्माज। भाई कर्म तो आपने जो बुरे किए हैं तो उसको फेस आप ही तो करोगे, तो ये पक्का हो गया है। और सीबीआई को मैं सैल्यूट करता हूँ, उसके सभी ऑफिसर्स को, उसके जितने भी उसमें ऑफिसर्स हैं, अदर पर्सन्स हैं, उन सबको मेरा सलाम। मेरे देश के लोगों की तरफ से भी मैं उनको सलाम देता हूँ और चाहता हूँ कि सारी बात क्लियर सामने आनी चाहिए और एक निष्पक्ष जांच के बाद कोर्ट भी एक सही जजमेंट सुनाए और सही सज़ा दे इन लोगों को। इन जैसे लोगों ने जो किया है वो वाकई में निंदा के लिए भी शब्द नहीं है। कैसे निंदा करें, क्या बोलें, क्या हम किस तरह बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसके माँ बाप को, एक तो एसएसआर का जो पैसा रिया ने, उसके माता पिता ने या उसके और दूसरे लोगों ने जो बर्बाद कर दिया, 15 करोड़ 20 करोड़ या 25 करोड़ जितना भी रुपया, वो वापस मिले उसके माँ बाप को, उसकी बहनों को। दूसरी बात, उस हमारे भाई को, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, हर हालत में मिले और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। चाहे वो ड्रग का मामला हो, सुशांत सिंह के मर्डर का मामला हो या कोई और मामला हो, इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। एक और बात मैं अपने यूथ से, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, आप ज़रा अवेयर रहिए अपने आसपास के लोगों से। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बड़े धोखे का शिकार बन जाएं। आप पैसे के साथ इतनी ज़्यादा मस्ती में मत डूबिए कि आपकी जान पर आ जाए, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और लिव इन रिलेशन कायदे से हमारे देश की संस्कृति नहीं है, कल्चर है ही नहीं। देखिए 1893 में शिकागो में जब हमारे देश के एक जाने माने संत स्वामी विवेकानंद महापुरुष, मैं उनका फ़ैन हूँ, वो गए थे 1893 में शिकागो यानी अमेरिका। तो एक बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ था और उसमें वो 3 दिन उन्होंने लेक्चर दिया था। 3 दिन वो धर्म संसद में बोले थे। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि हमारे यहाँ फॉरेन कंट्रीज में शादी के बाद बड़ी जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं और आपके यहाँ शादियाँ इंडिया में सक्सेसफुल रहती हैं, इसका कारण क्या है? तो स्वामी विवेकानंद ने उसको, पत्रकार को अथवा किसी और व्यक्ति को जिसने ये क्वेश्चन किया था, ये रिप्लाई दिया था कि देखिए, आपके यहाँ प्यार पहले होता है, शादी बाद में होती है, और हमारे यहाँ शादी पहले होती है, प्यार बाद में होता है। ये अंतर है, इसलिए इंडिया में तलाक होते ही नहीं हैं। अब होने लगे हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन अब भी इतने नहीं होते जितने फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं। तो समझने की बात है, सोचने की बात है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, आप अपना जो भी बेटर हाफ ढूंढ रहे हैं, वो बेटर हाफ आपका कैसा है, आपके लायक है कि नहीं। कहीं उसकी निगाह आपके पैसे पर तो नहीं है, कहीं उसकी निगाह आपके कैरियर को बर्बाद करने की तो नहीं है, कहीं वो बंदा या वो उसके आसपास का कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहा। ये आपको अपना रीजन यूज करना पड़ेगा। इट इज़ द हाई टाइम, इट इज़ द हाई टाइम। नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएंगे। अभी देखिए एसएसआर के मामले को, इतना ब्रिलियंट बंदा उस रिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया